नाज़रीन, मीर रज़ा कत्ल केस इन्वेस्टिगेशन में बड़ी पेशरफ सामने आई है और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस चीज़ के खदशात बढ़ गए हैं कि मीर रज़ा को शायद कत्ल किया गया है। अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, इस सारे मामले को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी, सीनियर सहाफ़ी हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो हमें ये बताइएगा कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अब जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने, इसमें क्या इंकशाफात हुए हैं और किस हद तक अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वाकई एक मर्डर था? देखिए, जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उस पे बहुत सारे एतराज़ात जो हैं वो पुलिस सर्जन ने किए हैं। हालांकि वो उनका ही मातहत था और पुलिस जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो उन्हीं के ज़रिए गुजर के आगे जाती है। लेकिन वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बहुत बड़ी बड़ी खामियां थी, उसमें जो एक बहुत बड़ी खामी ये थी कि उसमें एंट्री वुंड को, यानी गोली जहां से जिस्म में दाखिल हुई और जो जख्म बना, उसका साइज जो है वो एग्जिट वुंड से बड़ा लिखा गया था। हालांकि फॉरेंसिक के उसूलों के मुताबिक ऐसा नहीं होता। और फिर साथ साथ ये भी था कि उसमें कि जनाब उसने ये लिख दिया था कि जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान नहीं पाया गया। इवन उसने ये भी लिखा कि जनाब खोपड़ी सलामत है, सर सलामत है, गर्दन सलामत है। ये सारी चीज़ें उसने लिखी। फिर उसने साथ साथ इसमें जो और बहुत सारी चीज़ें थी कि उसने ये तो लिखा कि जनाब जख्म के गिर्द गहरी स्याही मौजूद है, ब्लैकनिंग मौजूद है, लेकिन उसका कोई उसने स्केल के ज़रिए कोई उसका साइज़ लेते हुए कोई फ़ोटोग्राफी नहीं की और सबसे बढ़कर उसने एक्सरे भी नहीं किया था बॉडी का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके बाद जो है, जो हमें ज़राए ये बताते हैं और अब जाके ये बात आज ही मेरे सामने आ रही है कि ये डॉक्टर उसामा शेख का तीसरा केस है और अब तो वो सस्पेंड हो चुके हैं। इससे पहले भी 2 केसेस में उसे शोकाज हो चुका था। उसामा ने इस पोस्टमार्टम के बाद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 4 सफ़हात पर मुश्तमिल थी, इसका सिर्फ पहला पेज जो है उसने पुलिस सर्जन को भेजा। पुलिस सर्जन ने जब बाद में इससे मजीद पूरी रिपोर्ट मांगी, तस्वीरें मांगी, उनको आपस में मैच किया, तो उन्हें लगा कि इसमें जो है वो बहुत कुछ 19-20 है। जिसके बाद उन्होंने जो है वो नया बोर्ड बनाने की बात की थी। अब जो नया बोर्ड बना उसके ऊपर भी आपके इल्म है कि किस तरह से क्या कुछ होता रहा। एक बोर्ड बना, उस बोर्ड को जो है फिर तब्दील कर दिया गया, फिर वो कोर्ट चले गए, कोर्ट से दूसरे बोर्ड को कबर कुशाई से रोक दिया गया और फिर पहले ही बोर्ड ने जो है वो कबर कुशाई की है। इस कबर कुशाई में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आई है ना, वो ये है कि उसका जो सर है, यानी वो फ्रैक्चर है। उसके सर के लिए, सर का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर जोड़ खुले हुए हैं और उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में, उसके लिए यही होता है कि कोई आहनी राड मारी गई हो, कोई डंडा मारा गया हो, तो इस लेवल का फ्रैक्चर होता है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी बताया है अपने उसमें रिपोर्ट में कि जो उसका जबड़ा है वो 12 सेंटीमीटर जो है वो फ्रैक्चर है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने, जो मैंने आपसे पहले कहा कि उसने ये लिखा था, कामरा जो पहला एमएलओ था, कि जो एंट्री वुंड है वो सीने से है और जो एग्जिट हुई है वो पीछे कमर से हुई है और जो साइज था एंट्री वुंड का वो बड़ा था और पीछे वाला साइज जो है वो छोटा था। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में ये करार दिया है कि गोली उसे पीछे से लगी है, यानी जिस रिपोर्ट को, जिस जख्म को वो पहली रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि ये एग्जिट है, वो एंट्री थी वहां से। और फिर उसको उन्होंने साबित। फ़हीम, आप क्योंकि माशाल्लाह से खुद बहुत अरसा सीनियर क्राइम रिपोर्टर के तौर पे रिपोर्टिंग भी करते रहे, फिर क्राइम्स पे बड़ा अरसा एक शो भी किया, आप पुलिस को भी जानते हैं और बेशतर कराची में तैनात पुलिस वाले ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री सारी आपको पता है। अब जब जो नई टीम, जो तफ्तीशी टीम बनाई गई है, पहली बात तो ये कि क्या आप समझते हैं कि ये इंसाफ करेंगे और प्रॉपर तफ्तीश होगी? दूसरी बात ये कि पहली टीम जो थी वो क्यों इस बात पे मुसर थी कि इसको खुदकुशी करार दिया जाए? वो कौन से अवामिल थे, किसको बचाने की कोशिश थी? क्योंकि मकतूल अली रज़ा के वालिद ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया था कि किसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो तो आज भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे ये लग रहा है कि चूंकि इस केस में खुदकुशी से इसलिए भी करार दिया जाने की कोशिश थी कि अवामिल की मैं बात कर रहा हूँ कि, और मुझे ये बात ज़राए से पता चली है, मेरे पास अभी चूंकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं कह सकूँ, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट मुस्तकबिल में सामने आ भी जाए, कि पुलिस को जिस वक्त ये बॉडी मिली है, जिस जगह से, वहाँ से जो पेपर तैयार किए गए और वो पेपर जो 174 की कार्रवाई होती है उसमें ही पुलिस ये लिख कर लेकर गई थी पूरे एमएलओ के पास कि ये लाश पे जख्म, जो गोली सीने से मारी गई और पीछे से निकल गई है, और जो एमएलओ है उसने उसी पुलिस रिपोर्ट को जो है वो कंटिन्यू किया अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लेकिन मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में जो है वो बिल्कुल उलट आया कि गोली पीछे से लगी, सीने से बाहर निकली है और जो पसली है, छठी पसली, उसको जब गोली ने तोड़ा है तो उसके किनारे भी अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं।
इस मीन की ये बात साबित हो जाती है कि गोली जो है उसे पीछे से मारी गई। ये नेक्सस होता है, आपको भी पता है। पुलिस जो है अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स हासिल करने की कोशिश करती है, तफ्तीश को खराब करती है, ये हमेशा होता है। आपने भी एक तवील अरसे क्राइम रिपोर्टिंग की है। अब जो बात है, जो उसके वालिद भी कह रहे हैं, जो आपका सवाल भी है कि किसे बचाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो सामने लाने से बचाने की कोशिश की गई। आज इतने दिन के बाद जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई, तो जो फडियाल तालपुर साहिबा हैं, जो सिंध असेंबली में दाखिला कमेटी की चेयरपर्सन हैं, वो आज जो है वजीर आला से ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस मामले में मुतासरीन को इंसाफ के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इतने दिन से कहाँ थी आप? इतने दिन से क्यों नहीं बात हो रही थी? इतने दिन से जो उसकी फैमिली चीख रही थी कि हमें इंसाफ दे दें, उस वक्त जो है आप मुतमईन थे इस बात के ऊपर कि जनाब हाँ पुलिस रिपोर्ट जो आ रही हैं कि मामला खुदकुशी है, आप उसके ऊपर मुतमईन थे, या आप भी किसी को बचाने के लिए उसके साथ खड़े हुए थे? अब जो कमेटी आपने सवाल किया कि पुलिस अफसरान पर जो टीम बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन, अच्छे अफसरान हैं। आमिर फारूकी का एक अच्छा कराची में नाम है, सिंध में नाम है, डीआईजी क्राइम जो स्पेशल ब्रांच है, उन समेत जो है कुछ अफसरान को लेकर कमेटी बनाई गई है, टीम बनाई गई है। इसमें जो एक अच्छी बात हुई है वो ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट का कोई पुलिस ऑफिसर इस टीम में शामिल नहीं है जहां से मीर रजा जहां रहता था, जहां से लापता हुआ या जहां से बॉडी मिली है। और ये वो आईजी साहब हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन आज की तारीख में छुट्टी वाले दिन जारी किया है, जो 24 घंटे पहले ये फरमा रहे थे कि हमने केस ट्रेस कर लिया है और 48 घंटे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बता देंगे कि मामला है क्या। वो भी उस वक्त कन्विंस थे कि ये खुदकुशी का मामला है। और चूंकि इस बात को, जो आपका सवाल था कि जनाब क्यों ये सब कहा जा रहा था, तो वो सारा उन बातों पे था कि जी इसके ऊपर कर्जा था, इसके वालिद के ऊपर कर्जा था, इसलिए जो है कर्जे के दबाव तले आकर जो है उसने खुदकुशी कर ली, और ये वो अच्छा इसीलिए जो है सारी कहानी। फ़हीम, आप क्योंकि खुद इस बात को समझते हैं कि MLO का कितना अहम किरदार होता है। अब आपने खुद जैसे इंकशाफ किया कि 2 दफ़ा पहले भी MLO को, जो उसामा साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनको 2 दफ़ा पहले भी शोकाज हो चुका है। तो इस तरह के इतने गैर जिम्मेदार आदमी को सरकारी सतह पे इस तरह की नौकरी पे रखना, ये तो लोगों की ज़िंदगियाँ तो पहले ही चली गई होती है, उनसे खेलने वाली बात नहीं है जज्बात से कि एक फैसला आपका जो है इंसाफ को कितनी दूर ले जाता है। इमरान साहब, MLO की रिपोर्ट के ऊपर सजाए मौत के फैसले होते हैं, उम्र कैद के फैसले होते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं, MLO की रिपोर्ट बहुत अहम होती है। ये 3 साल इस शख्स की टोटल नौकरी है अभी तक, और इसमें से 2 शोकाज हो चुके हैं, तीसरा केस ये इसका सामने आ गया। और मैं आपसे जो बात कर रहा था शुरू में कि नेक्सस होता है पुलिस का और MLO का, नेक्सस होता है। MLOs जो है वो छोटी छोटी ML रिपोर्ट, झगड़ों की ML रिपोर्ट बनाने में जो है वो पैसे ले रहे होते हैं। आपको किसी के खिलाफ जो है इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराना है, आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, आप जाके एक MLO की रिपोर्ट ले आए, इक़दाम कत्ल का मुकदमा जो है दर्ज हो जाएगा। 324 का 7 साल सजा है 324 के केस में, आपको भी पता है। अच्छा फ़हीम, ये तो MLOs करते आए हैं। फ़हीम, ये जो खबरें आ रही हैं कि कल अब तहकीकाती कमेटी का इजलास होगा और DIG आमिर फारूकी साहब जो हैं, क्योंकि अब सरबराह हैं, उनकी सरबराही में ये इजलास होगा, तो आप क्या समझते हैं कि वो तहकीकाती कमेटी एक तो ये कि मकतूल की फैमिली को इंसाफ दिलाने में मददगार होगी, और दूसरा क्या वो इस MLO के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की कोई कार्रवाई का हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे? ये मेरा ख्याल है कि इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो भी कार्रवाई करनी है वो पुलिस सर्जन ने करनी है, डॉक्टर सुमैया ने करनी है, वो इस वक्त सस्पेंड है डॉक्टर उसामा। जो भी महकमा जाती कार्रवाई है डेफिनेटली वो करें। लेकिन इसमें अगर जुडिशल कमीशन की जिस तरह से बात हो रही है और फडियाल तालपुर साहिबा के कहने के ऊपर वज़ीर आला सिंध कोई जुडिशल कमीशन बना देते हैं, तो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात मुमकिन है इस हवाले से आए कि उसे जो है वो नौकरी से फारिग किया जाए, उसे जो है सज़ा भी इसमें जो है मिलनी चाहिए। ये जो कमेटी है डेफिनेटली ये टीम है, इसे कमेटी भी नहीं कहेंगे हम, ये इन्वेस्टिगेशन टीम है। इसने तो बेसिकली ये पता चलाना है कि जो अब मेडिकल बोर्ड की जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स के बाद जब ये कंपाइल होकर एक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन जाएगी, इसकी बुनियाद पर और जो भी तफ्तीश के दीगर तरीके हैं जिसमें फॉरेंसिक साइंस है, जिसमें बैलिस्टिक सपोर्ट है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो असल कातिल तक पहुंचे। इस केस को जो इस वक्त तक एक मुअम्मा बना हुआ है, एक अंधा कत्ल है, ये जो है ये क्लियर हो जाए। देखिए इसमें अभी तक जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पिस्तौल नहीं मिला है जो आले कत्ल है, और
जो वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस जो सामने आती रही उसमें ये नजर आ रहा है कि वो अपने किचन से अपने ही गार्ड का पिस्तौल लेकर निकल रहा है। तो मैं भी कि वो तो डू एंड डाई की सूरत में गया था कि भाई जिन्होंने भी बुलाया है आज अगर उन्होंने धमकी दी हुई जान से मारने की तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, मारूंगा या मर जाऊंगा। अब उसके ही पिस्तौल से अगर ये फायर हुआ है तो वो पिस्तौल सामने आना चाहिए जिनके भी पास है। वो खोल जो 7 दिन के बाद मौके से पुलिस बरामद करने में कामयाब हो गई है, और उसके ऊपर भी ये है कि जनाब वो जला हुआ है क्योंकि वहां पर उसकी तलाश के लिए झाड़ियों को जलाया गया था, तो उनमें वो खोल भी जो जल गया है। अब उसकी जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आएगी वो कितनी जो है वो मैच करती है उसके बाद ही जो है वो चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। ये सारे चैलेंजेस जो है वो नई टीम के सामने होंगे, मुमकिन है, और इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। कातिल का सुराग लगाना जो है वो इस वक्त निहायत इम्पॉर्टेंट है।